जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आज आप सभी का स्वागत करता हूं इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमारी अभी सीरीज चल रही है 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा RS शर्मा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कौन सा एडिशन कवर कर रहे हैं 1999 का, क्योंकि ये मोस्ट रेलिवेंट एडिशन हो जाता है हमारी यूपीएससी की तैयारी में। अभी तक हमने कितने चैप्टर कर लिए? टोटल 5 चैप्टर कर लिए हैं, ये चीज आप सभी को पता होगी। आज हम क्या करने वाले, चैप्टर नंबर 6 करने वाले, जिसका क्या नाम है, चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। अब सभी को ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर भी, एक चीज याद रखना है ना, बस मोटे मोटे वे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है चालकोलिथिक फार्मिंग कल्चर। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पता कि चालकोलिथिक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, और क्या लिमिटेशंस थी। ये 3 चीज हमें पता रहे, उसके बाद हमारा काम पर्याप्त हो जाता है। चलो तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। लास्ट चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा था, आप सभी को पता है, स्टोन एज पढ़ी, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा। साथ साथ हमने पैलियोलिथिक के भी 3 पार्ट करे थे, अपर, मिडिल एंड लोअर, या लोअर, मिडिल एंड अपर। साथ साथ ही डिवाइडेशन किस बेसिस पे रहा हमारा, तो स्टोन टूल्स के बेसिस पे डिवाइडेशन रहा, आप सभी को पता होगा ये चीज। साथ साथ एक चीज और है, जब हम पैलियोलिथिक से नियोलिथिक की ओर जा रहे थे तो मीजोलिथिक क्या थी, ट्रांजिशन एज थी, ये भी आप याद रखिएगा। और ये सारी जो एज है वो काय पे डिवाइड थी, हमारे स्टोन एज, सॉरी स्टोन टूल्स पे डिवाइड थी, स्टोन टूल्स पे वो डिवाइड रही। क्लियर हुआ ये वाली बात? तो हम क्या कर रहे थे, चलिए बनाते। जब नियोलिथिक एज क्या हुई, एंड हुई, तो इंसान ने क्या यूज करना चालू किया, तो इंसान ने यूज करना चालू किया मेटल। आप सभी को पता हो गया ये वाली बात। न्यूलिथिक एज जब एंड हुई तो इंसान ने क्या यूज करना चालू किया, मेटल। और कौन सा मेटल यूज किया पहली बार में, जिसे हमने क्या बोला, कॉपर बोला। ये भी पता है आप सभी को, हाँ या ना, ये चीज याद आई। इसी ये जो वाला फेस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूलिथिक एंड हो रही है और मेटल कौन सा यूज हो रहा है, कॉपर। इसको हमने क्या बोला, स्टोन प्लस कॉपर फेस, या इसको हमने क्या बोला, स्टोन प्लस कॉपर कल्चर, यही चीज बोली हमने। और कल्चर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ ज्यादा लिविंग ऑफ वे है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। कल्चर क्या है, लिविंग ऑफ वे है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? चलिए, तो इन दोनों को हमने क्या बोला है, याद रखना। आज का टॉपिक है चालकोलिथिक कल्चर। क्लियर हो गई ये वाली बात आप सभी को? क्लियर है कि नहीं? इसी को हमने क्या बोला, चालकोलिथिक कल्चर। अब याद करो, ये क्या थी, स्टोन जब यूज हो रहा था, स्टोन और न्यूलिथिक एज को हमने क्या पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था। क्या पढ़ा था, स्टोन एज पढ़ा था। अब मेरे हिसाब से आप सभी को कनेक्शन हो गया होगा। क्लियर है ये वाली बात? अब सब बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर चालकोलिथिक कल्चर क्यों पहले, इंडिया में तो ब्रॉन्ज एज था ना, आईवीसी क्यों नहीं है? याद रखना, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रॉन्ज बनता है काय से, ब्रॉन्ज जो बनता है वो काय से बनता है, अगर मैं यहां लिख दूं तो काय से बनता है, कॉपर प्लस टिन से। और टिन की अवेलेबिलिटी इंडिया में नहीं थी, कम थी, इसलिए पहले आज हम कॉपर एज पढ़ रहे हैं, फिर जाके हम क्या करेंगे, हमारी ब्राउन एज भी पढ़ेंगे। अब चालकोलिथिक कल्चर की बात करते, जो साइट इंडिया में मिले, क्वेश्चन क्या है, जो साइट्स हमें इंडिया में मिले जो चालकोलिथिक कल्चर को फॉलो कर रहे थे, हमें सिर्फ उनको ही स्टडी करना है। मतलब इंडिया में जो जहां भी स्टोन प्लस कॉपर यूज हो रहा था, वो काय का पार्ट हो जाएगा, चालकोलिथिक कल्चर का। और सबसे बड़ी बात, आपको ये प्री हड़प्पन भी मिलेगा, हड़प्पा के साथ भी मिलेगा, और पोस्ट हड़प्पा भी मिलेगा। याद रखना, ये तीनों वे में मिलेगा हमें। किस वे में मिलेगा, प्री हड़प्पा, हड़प्पा के इक्विवेलेंट भी चलेगा, साथ साथ पोस्ट हड़प्पा में भी हमें क्या देखने को मिल जाएगा, चालकोलिथिक कल्चर इंडिया में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो काय पे फोकस्ड होगा, वो होगा आईबीसी के बाद, मतलब पोस्ट हड़प्पा चालकोलिथिक कल्चर। अगर आप ऐसा समझना चाहो कि हमें हड़प्पा के बाद कहां कहां चालकोलिथिक कल्चर देखने को मिला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई ये वाली बात आप सभी को? चलिए, इस चैप्टर को हम 3 वे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, किस वे में पढ़ेंगे, 3 पैटर्न में पढ़ेंगे।
3 पैटर्न में पढ़ेंगे, लिख लो कौन कौन सा है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी खोले रखना, मैं भी एनसीईआरटी खोल रखा हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें कनेक्शन हो सके। तो व्हाट इज चालकोलिथिक कल्चर, पहला हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी हम पहले क्या पढ़ेंगे, चालकोलिथिक क्या है, व्हाट इज चालकोलिथिक, चालकोलिथिक क्या होता है पहला। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ चालकोलिथिक, याद रखना यहां गलती मत कर देना। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ चालकोलिथिक, लिख लो, कल्चर भी लिख ही लो यार, चालकोलिथिक। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम भाई, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनकी लिमिटेशंस क्या आती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना जब आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना हो कि आपकी लिमिटेशंस क्या है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। इसलिए ये आपको हिस्ट्री में अच्छे से सिखाया जाता है। तो हमें आज क्या करना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया चला लेना, क्या है, व्हाट इज चालकोलिथिक कल्चर, उसकी इंपॉर्टेंस प्लस उसकी लिमिटेशंस। अब सुनो, अगर आपको किसी के बारे में स्टडी करना है या मेरे बारे में या किसी भी कल्चर के बारे में, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई कहाँ सेटल हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्षय सर कहाँ सेटल है, या किसी भी कल्चर को ये कल्चर कहाँ सेटल था, याद रखना इस चीज को। यूजेज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल चालकोलिथिक कल्चर ही अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कहाँ सेटल थे, बोलो भैया। यूजेज, स्टोन और कॉपर के टूल्स कितने यूज किए गए, कौन से टूल्स थे, किस तरीके थी, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉटरी इनकी कैसी थी, ठीक होगा। तो फटाफट जल्दी जल्दी अपने नोट्स रेडी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक के साथ। तो सबसे पहली हेडिंग डालो, व्हाट इज चालकोलिथिक, क्या डालो, व्हाट इज चालकोलिथिक। क्लियर हुई ये वाली बात। अब हमें पढ़ना कैसे, देखो एनसीईआरटी 11th जब आप खोलोगे उसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दे रखा है। एक टीचर का काम होता है उस चीज को सरल करना, है ना, सिर्फ गाइड करना। टीचर पढ़ाता नहीं है, गाइड करता है, पढ़ना आपको है। तो मैं आपको वो हेडिंग्स दे दूंगा। अब अगर जो एनसीईआरटी खोल रखे जिनके पास है, वो हेडिंग्स उस पैराग्राफ के सामने लिख ले, आपको पता चल जाएगी वो किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हुई वाली बात। तो पहली चीज, ये कौन सा है चालकोलिथिक पे, जहां क्या यूज हो रहा है, यूज ऑफ कॉपर प्लस स्टोन। क्लियर है ये वाली बात। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्टोन कॉपर फेस। ये एक नया पॉइंट मिल गया। अब चलो क्या क्या पढ़ना में, तो भैया छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना ज्यादा है। कहाँ सेटल हुए भाई, सबसे बड़ी बात इनका सेटलमेंट कहाँ था, पहली चीज हमें ये जाननी है। दूसरी चीज क्या जाननी है, इनके टूल्स क्या थे और वेपन्स क्या थे। तीसरी चीज हमें इनकी क्या जाननी है, पॉटरी जाननी है। ये आपको अलग अलग पैराग्राफ में दे रखा है एनसीईआरटी, जो अपन यही कंबाइंड कर लेंगे। इनके एनिमल टाइप क्या थे, एनिमल कैसे थे इनके पास, साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, एग्रीकल्चर कैसा था इनका। एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाएगा भैया, फूड और नॉन फूड, वो क्या क्या उगा रहे थे और क्या नॉन फूड उगा रहे थे। अब देखो एग्रीकल्चर, बात आ जाती है ज्योग्राफी पे। अगर आपको कहीं की ज्योग्राफी पता है तो आपको पता होगा वहां वेजिटेशन कैसा होगा, और अगर आपको पता है वेजिटेशन कैसा होगा तो आपको उसकी इकोनॉमी भी पता है। और इसी को हमने यूपीएससी की तैयारी में क्या बोला, इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि भाई आप कनेक्ट कर सको उन सारी चीजों को अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मुंह फुला के बैठ जा, जो पढ़ा दिया तो रट लिया रट्टू तोते की तरह, नहीं, आप कनेक्ट कर सको, इंटर रिलेट कर सको। ज्योग्राफी, अफगानिस्तान यार कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी क्या है, वीक है, क्यों, फर्टाइल लैंड नहीं है, ज्यादा रिवर्स नहीं है। इंडिया पेनिनसुला है, ट्रेड कर सकता है, ठीक है, ऊपर फर्टाइल लैंड है बड़ी मात्रा में, तो एग्रीकल्चर भी बड़ी मात्रा में होगा। सोच सकते हैं हम ये चीज, उस समय इसलिए तो हम सोने की चिड़िया थे। चलो और क्या बचा भाई, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा हैबिटेशन। हैबिटेशन जानते हो आप सभी क्या होता है, कहां रह रहे थे, लिख लेना भैया हैबिटेशन। हैबिटेशन
मतलब हैबिटेशन में क्या जाएगा, उनके हाउसेस कैसे थे। तीसरा डालो। अब आर्ट एंड क्राफ्ट देखना पड़ेगा भैया, ब्रॉन्ज का कुछ बना रहे, कॉपर बना रहे, कुछ तो बना ही रहे होगे, कॉपर से क्या बना रहे थे वो हमें देखना है, आर्ट एंड क्राफ्ट। साथ साथ क्या देखनी भैया, आर्ट एंड क्राफ्ट देखोगे तो क्या पता चलेगा हमें, सोसाइटी के बारे में पता चलेगा। अब जब सोसाइटी के बारे में पता चलेगा तो हम एक चीज और पढ़ना चालू करेंगे, क्या, बरियल प्रैक्टिसेस। बिना इसके तो कोई भी सभ्यता अधूरी है। आज जैसे मैं मर जाऊं, कई सालों बाद खुदाई हो, तो पता मेरे अंश मिलेंगे ना, तो उसे हमने क्या बोला, बरियल प्रैक्टिसेस बोल दिया। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इधर ही बीच में से निकाल दे रहा हूं, क्या आपको जो पढ़ना है वो क्या है, रिलीजन। भारत में बिना किसी चीज के या दुनिया में किसी भी रिलीजन के बिना आप नहीं पढ़ सकते। या आप लिख लो वर्शिप, या आप लिख लो क्या, कस्टम्स, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह इसको जाना जाता है। तो हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने, और ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में दिया हुआ है, जिससे हमें क्या करना है भैया, कंबाइंड करके पढ़ना है। आप हेडिंग डाल सकते हो अगर आप पैराग्राफ पढ़ के समझ जाओ। ये है चालकोलिथिक कल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है, देखना इन सब में मैं इधर ही लिख दे रहा हूं ऐसा, जो आपको इसके अलावा पढ़नी है वो क्या है, एक साइट की बात करता है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी, जिसका नाम है घनेश्वर साइट। इसको स्टडी करना है, प्लस डिटेल व्यू में लेके, प्लस क्या, डिक्लाइन भी हमें देखना है। क्लियर हो गया, ये रहेगा आज का लेक्चर इस पे बेस्ड। गणेश्वर साइट है, इसको डिटेल में। और हाँ, एक लिमिटेशंस भी देखनी है कि लिमिटेशंस क्या था। जैसे लिमिटेशंस में बात करें, उस समय के मानव को ये नहीं पता था कि जानवर का दूध हम पी सकते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। उस समय का मानव कहता था जो जानवर का दूध है वो किसके लिए, जानवर के लिए ही है। क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी को। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप फटाफट, सेटलमेंट। क्या डाल लो, सेटलमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या आप, सेटलमेंट। सेटलमेंट कहां कहां सेटलमेंट हुआ। सबसे पहली बात याद करो, न्यूलिथिक का आदमी कहां रह रहा था, हिली और रिवर एरिया में। ये भी आदमी कहां रहेगा, हिली और रिवर एरिया में। तो इसका हमें सेटलमेंट कहां देखने को मिला, ज्यादातर हिली एंड रिवर एरियाज। वो थोड़ा जरा हमको शाइन हो रहा है बोर्ड ऊपर का, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना। रिवर एंड हिली एरियाज। क्लियर है ये वाली बात। चलो कहां कहां वो एरिया में वो मार्क करने हैं, तो मैं फटाफट मार्क करना चालू करता हूं आपके साथ। सबसे पहला एरिया क्या रहेगा आपका, साउथ ईस्टर्न राजस्थान। अब इंडिया का मैप दिमाग में रखना, साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात हो रही है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। क्या ये एक दूसरे से लगे हुए एरिया है, थोड़ा सा मैप ध्यान रखने। वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र। और आखिरी कौन सा है, सदर्न एंड ईस्ट इंडिया, सदर्न ईस्टर्न इंडिया। ये लो, ये चार लोकेशन पे इस समय के लोग क्या हुए भाई, सेटल हुए हैं। जैसे कि हम बात करें साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, तो हमें क्या मिलेगा, आहार कल्चर मिलेगा। कौन सा कल्चर मिलेगा, आहार कल्चर मिलेगा। लिख लो, चलो मैं अलग पेन से लिख देता हूं। कौन सा कल्चर मिलेगा हमें, आहार कल्चर मिलेगा। साथ साथ एक कल्चर और मिलेगा, प्लस गिलोंद कल्चर। ये दोनों कहां सिचुएटेड थे, इन बनास वैली। कहां सिचुएटेड रही है, बनास वैली में सिचुएटेड रहे। क्लियर है ये वाली बात। मैं साइड में हो जाऊंगा, चिंता मत करना, फिर तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। साथ साथ अगर हम वेस्टर्न एमपी की बात करें तो हमें यहां कौन सा कल्चर देखने को मिलता है, तो लिख लो मालवा कल्चर, प्लस कायथ कल्चर, और प्लस ईरान कल्चर।
तीन कल्चर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये तीनों रिलेटेड किसके? चालकोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, अलग अलग कल्चर के नाम से। क्लियर हुआ ये वाली बात? चलो अब आ जाओ। अब वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो हमें कौन सा कल्चर मिलता है? जॉरवे कल्चर। कौन सा कल्चर मिलता है? जॉरवे। याद रखना। साथ साथ जॉरवे कल्चर में किस रिवर के पास है? अगर मैं इधर लिख दूं, ऑन द बैंक ऑफ, है ना, परवारा रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये किसकी है? फटाफट बताओ। गोदावरी की। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई ये वाली बात आप सभी को। अब जैसे कि जोरवे कल्चर में आपको एक साइट मिलेगी निवासा, एक साइट और देखने मिलेगी दैमाबाद, एक साइट और देखने मिलेगी इमाम गांव, इमाम गांव। क्लियर है? और हम बात करें ईस्टर्न इंडिया में, तो हमें एक ईस्टर्न इंडिया में साइट देखने को मिलती है, वो है चिरांग। और जैसे कि आपकी एनसीईआरटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट की बात कर रही है, मैं इधर अलग से मेंशन कर रहा हूं अलग कलर से, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि बात करती है आपकी नवदा टोली। अब ये नवदा टोली कहां है भाई? नवदा टोली कहां पे? ये नवदा टोली नर्मदा रिवर के पास है। ये भी क्या है? एक आपकी चालकोलिथिक साइट है। नवदा टोली नर्मदा रिवर के पास कहां है ये भाई? ये भी चालकोलिथिक साइट है। ये उनके सेटलमेंट है। क्लियर हुई वाली बात? ये सारे उनके क्या है भाई? सेटलमेंट से। चलो एक चीज करते हैं अपन, चलो एक कल्चर और लिखवा दूं, बाकी मैं नोट्स बना के लाया हूं, जिसको नोट्स चाहिए हो वो टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना यार, ठीक है? तो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, कौन सा कल्चर? जोरवे कल्चर। जोलवे कल्चर। जोलवे कल्चर में कहां से कब तक रहा? 1400 से 700 बीसी रहा, याद रखना। कहां से कब तक रहा? 1400 बीसी से 700 बीसी रहा है ये, इस चीज को ध्यान रखना। सेम एज मालवा कल्चर है, हमें थोड़े थोड़े इसमें क्या देखने को मिलते हैं? मालवा कल्चर के वो देखने मिलते हैं, ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने सारी टाइप्स समझे, है ना? सेटलमेंट समझा किनका? चालकोलिथिक एज के लोगों का। जैसे कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में हमने सेटलमेंट होते देखा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखा, साथ साथ कुछ पार्ट हमने कहाँ का देखा? वेस्टर्न महाराष्ट्र का और सदर्न और ईस्टर्न इंडिया का भी देखा। तो आज हम अभी हम उसी कल्चर का, जो जॉरवे कल्चर है, उसे समझेंगे, क्योंकि उसके आगे से हमें कंप्लीट करना है जॉरवे कल्चर को। तो जॉरवे कल्चर में एक चीज है, ये कहाँ सेटल था, लोकेटेड था, तो हमें ये जानना जरूरी है। तो फटाफट नोट डाउन कर लो सभी अपने। मॉडर्न महाराष्ट्र में, मॉडर्न महाराष्ट्र में किस जगह को छोड़ के था ये भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जिसमें वो तुम्हें इजी हो जाए समझने को, जिसमें कोई दिक्कत ना जाए। जैसे कि विदर्भ आपका जो हो गया, विदर्भ में ये कल्चर हमें फॉलो होता हुआ नहीं दिखा है। विदर्भ के साथ साथ कोस्टल एरिया जो था, कोस्टल एरिया काय का, कोंकण का, वहां पे ये कल्चर मौजूद नहीं था। साथ साथ बात करते हैं तो इधर की सॉइल की, तो हमें कौन सी सॉइल मिलती है? ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल याद करो, ब्लैक सॉइल में अच्छा क्या होता है? ज्यादातर अच्छे क्या होता है हमारे यहाँ? कॉटन। तो यहाँ क्या उग रहा था? बर एंड बबूल काय की वेजिटेशन हो रहे थे, बर एंड बबूल के वेजिटेशन हो रहे थे इस समय लोगों के यहाँ पे, बर एंड बबूल के वेजिटेशन हो रहे थे। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को? मेरे हिसाब से क्लियर होगी, कमेंट डाउन कर देना। ये भैया रिकॉर्डेड लेक्चर है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, है ना? साथ साथ एक चीज और रखना, मैक्सिमम जो इनका सेटलमेंट था वो कैसा था? रूरल था भाई, विलेज सेटलमेंट था। कहीं कहीं हमें अर्बनाइजेशन भी देखने को मिला है। ये हमारा जॉरवे कल्चर है, जो कब से कब तक रहा? 1400 बीसी से 700 बीसी के बीच में रहा है। अगर हम डिस्कस करें, जो कि हमने पढ़ चुका है, मेटल बिगेन हुआ था यूज्ड ऑफ एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, ये हम पढ़ चुके थे। दिस वाज द प्री हड़प्पन फेज, कहीं कहीं हमें प्री हड़प्पन, हड़प्पा के साथ और पोस्ट हड़प्पन फेज भी देखने को मिला है।
ये जो कॉपर प्लस स्टोन है, ये कौन सा है भाई? कॉपर प्लस स्टोन। हम इसे क्या कहते हैं? चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। और प्रॉपर जब ये ब्रॉन्ज एज होती है तो हम इसे क्या कह देते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी से टॉपिक है। कैसे बनता है भाई ब्रॉन्ज? कैसे बनता है याद रखना, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन के यूज से। क्या बन जाएगा? हमारा मिक्सचर से ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब बात करते हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुए। जैसे कि मैंने बताया था, साउथ ईस्टर्न राजस्थान अहर और बुलंद कल्चर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा कायत और ईरान में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, साउथ और ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया में भी बेसिकली हमने क्या लिखी थी? वहां एक साइट लिखी थी चिरांद। क्लियर हो रही है ये वाली बात आप सभी को? अब आ जाओ मोर फैक्ट्स पे। थोड़ा एक बार रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मोर फैक्ट्स पे आ जाओ। ठीक है, मालवा वेयर्स। मालवा वेयर्स मतलब मालवा में जो भी चीज बन रही थी इज कंसीडर्ड टू बी रिचेस्ट अमंग द चालकोलिथिक सेरेमिक्स। सबसे ज्यादा रिचेस्ट साइट कौन सी थी? मालवा वेयर को अगर चालकोलिथिक इस पीरियड की बात करें तो मालवा था। साथ साथ सबसे बड़ी मात्रा में खुदाई कहाँ हुई है? तो याद रखना महाराष्ट्र में हुई है चालकोलिथिक एज की। एग्जाम्पल जॉर्वे, निवासा, दैमाबाद और इमामगांव, ये सारी साइट्स के नाम है, आपको ये याद होने चाहिए पेपर। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी परावा ऑल्सो विटनेस द सेम। द जॉर्वे कल्चर ओन्ड मच टू द मालवा कल्चर। मतलब जॉर्वे और मालवा कल्चर में दोनों में क्या देखने को मिली? हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली है। अगर हम बात करें मालवा कल्चर की तो यहां से ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा? मालवा जॉर्वे कल्चर या मालवा, स्पेशली हम इससे क्या बोल देंगे? मालवा कल्चर बोल देंगे। क्लियर हो ये वाली बात? मालवा कल्चर का ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं जॉर्वे कल्चर की। 1400 से 1700 बीसी है, यहाँ ये नहीं 700 बीसी, 1400 से 700 बीसी। रीजन का है महाराष्ट्र का, विदर्भ को छोड़ के और कोस्टल कॉन्कन को। अब देखो ये मैप, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा ये क्या है? जॉर्वे कल्चर है। उसके ऊपर कौन सा है? कायत और मालवा कल्चर है। ये आहर कल्चर है। और ये एक साइट जो हमें डिस्कस करनी है अभी आज टाइम, गणेश्वर साइट, गणेश्वर और जोधपुर साइट, इसको हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। मोस्टली रूरल इन नेचर, सम साइट्स आर अर्बन इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कभी अगर यूपीएससी तुम्हें ऐसा लिख के दे दे, मोस्टली रूरल बट सम अर्बन साइट्स आर ऑल्सो देयर, तो याद रखना ये स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने सेटलमेंट क्या देखा? रूरल देखा, विलेज सेटलमेंट। पर कुछ सेटलमेंट हमें क्या देखने को मिला? अर्बन सेटलमेंट भी देखने मिला। किस एरिया में था? एरिड और सेमी एरिड एरिया में था। ब्राउन एंड ब्लैक सॉइल थी, इस वजह से हमें काय का वेजिटेशन देखने मिलता है? बर एंड बबूल का, काय का बर एंड बबूल का वेजिटेशन हमें यहाँ पे होते हुए मिलता है। कैसा? जॉर्वे कल्चर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट्स है जो तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि गिलुंद याद रखो, अहर याद रखो, घड़ेश्वर याद रखो, ईरान, कायत, नवदा टोली, दैमाबाद, जॉर्वे अभी डिस्कस किया, निवासा और इमामगांव। ये पूरा एरिया मिला के क्या आ जाता है हमारा? जॉर्वे कल्चर, इसे हम बोल देते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को? अब ये याद रखना, इसके अलावा कुछ और साइट्स है जो मैंने इधर नोट डाउन कर रखी है, जो तुम याद कर सकते हो। जैसे कि इलाहाबाद में भी हमें चालकोलिथिक सेटलमेंट देखने को मिला है। पांडुरजर, धिबू, बुर्दवान में भी देखने को मिला है। महिषादल, बिरुवन वेस्ट बंगाल में भी देखने मिला। तारादी इन बिहार, कारादी एंड नरहन इन ईस्टर्न यूपी। अब देखो ये जो साइट्स है ना, ये इनके मैक्सिमम चांस है कहीं ना कहीं यूपीएससी आपसे पूछ ले, क्योंकि बेसिक की साइट्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब यूपीएससी अगर मूव फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़ेगा तो इन साइट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो अब हम अहर कल्चर की बात करते हैं। तो अहर कल्चर वॉज ऑल्सो कॉल्ड द तामावती, अ प्लेस पोजिशनिंग ऑफ कॉपर। पीपल ऑफ अहर कल्चर डिड नॉट यूज द माइक्रोलिथ्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन्ने क्या यूज नहीं किए? तो देखो माइक्रोलिथ्स ने यूज नहीं किया था। यूजेज ऑफ स्टोन टूल्स वॉज एब्सेंट। याद रखना हर साइट में हमें क्या देखने को नहीं मिला? एब्सेंट मिले क्या? स्टोन टूल्स। कॉपर टूल्स एंटायरली डोमिनेटेड इट। ठीक है, स्मेल्टिंग वॉज प्रैक्टिस, भाई स्मेल्टिंग जानते थे इसलिए यूज किए। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटलर्जी। याद रखना मेटलर्जी
किस समय से चालू हुई है? हमने चालकोलिथिक एज में देखा है कहां से? अहर से स्टार्ट हुई है। गुलुंद वॉज द रीजनल सेंटर, पास में ही है इसलिए वो क्या रहा? रीजनल सेंटर रहा। तो ये जो टॉपिक ये टूल्स के बारे में बात कर रहा है, इसको एक बार अपन अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं जो तुम्हारे रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। हेडिंग डाल लो टूल्स एंड वेपन, टूल्स एंड वेपन्स हेडिंग डाल ली जब आप सभी ने, तो याद रखो हमें वेपन्स कैसे, देखो टूल्स और वेपन्स कैसे बने हुए देखे, याद रखना। टूल्स हमें बने हुए देखे टाइनी स्टोन से, छोटे पत्थरों के हमें टूल्स यूज होते हुए मिले हैं, है ना, यूज्ड टाइनी स्टोन्स यूज्ड। और वेपन काय के बने? तो स्टोन ब्लेड्स है, ठीक है, स्टोन ब्लेड्स है। और ये ज्यादातर यूज कहाँ हुई है इसकी? हमने इंडस्ट्रीज देखी, जैसे एनसीईआरटी बता रही है इन साउथ इंडिया स्टोन बेस्ड, इन साउथ इंडिया स्टोन बेस्ड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड। क्लियर है ये वाली बात सभी को? स्टोन बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड हुई है। अब देखो एक चीज और समझना फटाक से, टाइनी स्टोन। अब कहीं कहीं हमें किस तरीके के टूल्स देखने को मिले? तो हमें कॉपर ऑब्जेक्ट के टूल्स देखने को मिले हैं। क्या के मिले? कॉपर ऑब्जेक्ट के। क्लियर हो? ये कहां से मिले हमें? अहर से मिले हैं और गिलिंद से मिले हैं, गुलुंद से मिले। क्लियर है ये वाली बात सभी को? अहर और गुलुंद से। अहर का जो अभी बताया था मैंने, ओल्ड नेम क्या है अहर का? ओल्ड नेम इधर ही मेंशन कर लो, तो तांबावती है, तांबावती, क्योंकि बड़ी मात्रा में हमें क्या देखने को मिला? तांबा देखने को मिला। साथ साथ यही एक चीज और मेंशन कर लो, नो माइक्रोलिथ्स फाउंड, नो माइक्रोलिथ्स फाउंड। अहर कब से कब तक एक्टिव रहा, क्या टाइम पीरियड रहा? तो हमने इसका टाइम पीरियड देखा है कब से कब तक? 2100 से 1500 बीसी के बीच में, 2100 से 1500 बीसी के बीच में। ये आप कुछ चीजें ऐसे नोट डाउन कर लो जिससे ये क्या हो जाए, आपको चैप्टर इजी हो जाए। क्लियर हो ये वाली बात? जैसे कि पेज नंबर जो मेरे पास एनसीईआरटी है 44, उसमें लिखा है पीपल बिलोंग टू दिस कल्चर यूज टाइनी टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन। ठीक है, एग्रीकल्चर के पहले एक टॉपिक हमें कवर करना है जिसका क्या नाम है? एनिमल्स। हेडिंग डाल लो, क्या हम एनिमल्स के बारे में पढ़ ले थोड़ा बहुत, जिसमें हमें क्या मिस्टेक ना हो कहीं भी, ठीक है। एग्रीकल्चर से पहले हेडिंग डाल लो, क्या? एनिमल्स। काय की हेडिंग डाल लो आप लोग? एनिमल्स की हेडिंग डाल लो। मैं भी एनसीईआरटी खोल लूं जिससे आपके बुलेट पॉइंट्स तैयार हो जाए। एनिमल्स क्या कर रहे थे भाई? ये जानवरों को डोमेस्टिकेट कर रहे थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कहां डोमेस्टिकेट, कौन कौन से जानवर को डोमेस्टिकेट कर रहे थे? काऊ, शीप, ठीक है, काऊ, शीप, गोट, बफेलोस एसेट्रा, इन सारे जानवरों की क्या कर रहे थे? डोमेस्टिकेट कर रहे थे। साथ साथ एक चीज और है, हमें कैमल्स के भी क्या मिले हैं? कैमल्स के भी एविडेंस मिले। कहां मिले? कैमल्स फाउंड इन गुजरात। गुजरात वाले एरिया में हमें क्या देखने को मिला? कैमल्स देखने मिले। प्लस एक चीज है जो लिख लो, जो एनसीईआरटी बता रही है, जर्नली नॉट एक्वाइंटेड विथ हॉर्स। यहां के लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ साथ क्या खा रहे थे? एट बीफ। मैं नहीं कह रहा भाई, एनसीईआरटी कह रही है बीफ खा रहे थे, पर पोर्क नहीं खा रहे थे। पोर्क कंजप्शन नॉट देयर, पोर्क कंजप्शन नॉट देयर। क्लियर हुई ये वाली बात आप सभी को? ये फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये है एनिमल्स के बारे में। अब आ जाओ, एनिमल्स के पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर में एक चीज है जो आपको समझनी है, क्या क्या बनाया था हमने, याद करो। एग्रीकल्चर में एक पॉइंट था हमारा फूड और एक पॉइंट था भाई नॉन फूड। किस तरीके की सॉइल है वहां पे, ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल पे क्या अच्छे से उग सकेगा, तो कॉटन उगा लेंगे ये लोग। तो ये तो नॉन फूड वाला एरिया हो गया जो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, क्लियर हो ये वाली बात। तो कॉटन उगा रहा है ब्लैक सॉइल पे। अब फूड की बात करते हैं तो फूड में आपको दो कॉलम्स मिलेंगे, एक कॉलम में डाल लो वीट, एक कॉलम में डाल लो राइस। क्यों, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा। अब जैसे वीट उग रहा है जो, वो कहाँ उग रहा है, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप है। राइस उग रही है कहाँ, हमारे ईस्टर्न इंडिया में। इंडिया या पार्ट भी आप यूज कर सकते हो। कौन सी क्रॉप है ये, खारीफ क्रॉप है ये, तो आप सभी को पता होगा खारीफ क्रॉप है। क्लियर हो ये वाली बात। ये इस तरीके से, अब देखो यार कॉमन सी बात है, अपन ने वो पढ़ा था रेनफॉल, तो वेस्ट में रेनफॉल कम है इसलिए वहां वीट है, ईस्ट में रेनफॉल ज्यादा है इसलिए क्या है भाई, राइस है। क्लियर हुआ। लेक्चर नंबर आपको कौन सा देखना चाहिए, फिफ्थ, इसके लिए नहीं, इसके लिए आपको कौन सा, सिक्स्थ है ना, फोर्थ लेक्चर नंबर देखना चाहिए, लेक्चर 4, समझने के लिए कि ज्योग्राफिकल सेटिंग नाम से लेक्चर होगा चैप्टर, वो जरूर देख लेना। साथ साथ और क्या उगा रहे थे भाई, ये लोग बाजरा उगा रहे थे, रागी उगा रहे थे, रागी उगा रहे थे, और क्या उगा रहे थे, ग्राम्स उगा रहे थे, ठीक है, ग्रास पीस उगा रहे थे, ग्रास पीस, ठीक है। कहाँ मिले हमें, फाउंड इन नवदा टोली, याद रखना कहाँ देखने को मिले, नवदा टोली में, नवदा टोली। और एक ऐसा स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, क्या इस समय के लोगों को मिलेट्स के बारे में नॉलेज था, हाँ, मिलेट्स फाउंड देयर, हमें मिलेट्स भी देखने को मिले हैं कहाँ पे, इस वाले एरिया में। क्लियर हो गई ये वाली बात। ये हो गया आपका पूरा एग्रीकल्चर का टॉपिक, ठीक है। जो मैक्सिमम चीजें थी वो यहाँ मैंने लिखवा दी है, अब पढ़ते जो क्या नोट्स अपने पास है। अब जैसे कि वाइडली प्रैक्टिस एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, वीट, बाजरा, राइस एंड अदर स्टेपल वेयर आल्सो ग्रोन, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, काउ, शीप, बफेलो एंड पिग्स, दे हंटेड डियर्स, रिमेन्स ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड। कहां से मिले हमें रिमेन्स ऑफ कैमल, गुजरात से देखने को मिले, ठीक है सर, चलो ये भी सही हो गया। दे कंज्यूम्ड बीफ, ये है। द कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड एट ब्लैक सॉइल, नॉन फूड आइटम हो गया। नॉन फूड आइटम क्या हो गया भाई आपका, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जा रहा है। अब ईस्ट इंडिया की बात करें, फिश हुक शोड एज इट एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइट, मतलब हमें जो फिश के हुक्स मिले। अब जो कॉमन सी बात है, आज भी ईस्ट इंडिया वेस्ट बंगाल साइड जाओगे आप, आपको वहां मच्छी चावल लोग खाते हुए मिलेंगे, मच्छी चावल लोग ज्यादा खाते, समझ में आ रहा है चीजें। साथ साथ अगर नवदा टोली के फैक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में ओनली प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ ऑल लिनेट्स, ब्लैक, ग्रीन ग्राम्स, मसूर, ग्रास पीस हैव बीन फाउंडेड। ये सारे एविडेंस हमें कहां से मिले, नवदा टोली में। और साथ साथ ये लोग मिलेट्स की भी नॉलेज थी इन्हें, लिख लीजिएगा, मिलेट्स अलग से मेंशन कर लीजिएगा आप। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन कैसा होता था, तो सबसे एक पॉइंट लिख लो, मड ब्रिक्स, काय की मदद से बना रहे थे ये घर, मड ब्रिक्स की मदद से बना रहे थे। अगर कोई पॉइंट तैयार कर रहा है तो ये लिख सकता है मड ब्रिक्स। द मटेरियल यूज वॉज मड ब्रिक्स ऑफ वेटल एंड द्वाब हाउस, टेस्ड हाउस हैव बीन फाउंड, अहर पीपल लिव्ड इन स्टोन हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहर के पीपल जो है, अरहर नहीं अहर, अहर के पीपल जो है वो कहां, पत्थर वाले घरों में रह रहे थे। जैसे कि मैं बाउंड्री वॉल्स भी देखने को मिला है कंस्ट्रक्शन में, कहां कहां की, इमामगांव और दैमाबाद का। जैसे कि एक घर है, बात कर लेते हैं, इसके आसपास क्या बनी है, बाउंड्री वॉल्स भी बनी है। हमें ये सारे एविडेंस देखने को मिले, कहां देखने को मिले, इमामगांव और दैमाबाद में। रूम्स वेयर कॉमन फीचर, ठीक है। ग्रेनरीज एंड बरियल वेयर ऑल्सो फाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ग्रेनरीज क्या होती है, जहां आप क्या स्टोर करते हो अपना फूड, खाना या अनाज, जहां आप अनाज स्टोर कर रहे हो, सिरेमिक्स स्टोर कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनरीज कहते हैं। और बरियल की बात करें तो बरियल हमें कहां मिला है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ही क्या मिला है, इनसाइड हाउस हमें क्या देखने को मिला, बरियल प्रैक्टिस देखने मिली है चालकोलिथिक एज के लोगों की। आर्ट एंड फैक्ट की बात करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो एक दो लाइन में खत्म कर सकते हो।
कॉपर स्मिथ, और एक चीज है गुड स्टोन वर्कर्स, गुड स्टोन वर्कर्स। क्लियर हुई? एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स, स्टोन वॉल्स वेल यूटिलाइज्ड, बीड वेयर मेड अप ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन। सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं छोटे छोटे, ये को ये पत्थर देखना, ये छोटे छोटे ऐसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जिसकी माला बनाई जाती है, पत्थरों की माला चमकीले और गले में पहना जाते हैं। आजकल हम फूलों की माला पहना रहे हैं, ये लोग उसकी बीड्स की माला पहना रहे थे। स्पिनिंग एंड वीविंग वेयर प्रैक्टिस, स्पिनिंग और वीविंग प्रैक्टिस की जा रही थी। साथ साथ प्रोफेशनलिज्म आ गया था, प्रोफेशनलिज्म है ना, प्रोफेशन तैयार हो गए थे, प्रोफेशनलिज्म का काम हो रहा था, प्रोफेशन एग्जिस्ट कर रहे थे। किस प्रकार के प्रोफेशन थे भाई? पॉटर्स, आइवरी क्रेवर्स, लाइमस्टोन, टेरिकोटा आर्टिशन, इन सब के क्या देखने को मिलते थे? प्रोफेशन। अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग लोग कर रहे थे। क्लियर हो ये वाली बात आप सभी को? अब बात करते हैं रीजनल डिफरेंसेस के साथ। रीजनल वेरियस अलग अलग रीजन पे अलग अलग डिफरेंसेस हमें देखने को मिली। जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में हमें क्या उगते हुए मिला? राइस, जो कि लेट हुई। अब कॉमन सी बात है, अगर हम इंडिया की बात करें, पहले ये लोग इधर सेटल थे, फिर धीरे धीरे शोर बढ़ेंगे, तो हमें राइस तो लेट मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पानी की कमी है। पर जब वो इस साइड आएंगे तो पानी ने पर्याप्त तो मिलेगा, तो क्या आएंगे? राइस। ऐसे ही वेस्टर्न इंडिया की बात करें, दूसरा रेनफॉल कारण है, रेनफॉल और फर्टिलिटी कारण है। फर्टिलिटी कारण है किसका? व्हीट एंड बार्ले उगाया जा रहा है, अपीयर्ड अर्लियर। सबसे पहले क्या उगाया गया? व्हीट एंड बार्ले। इस वजह से ये हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है रीजन बाय रीजन। साथ साथ कुछ बरियल प्रैक्टिस की भी अब हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बरियल प्रैक्टिस में आप देखोगे, महाराष्ट्र, डाइड बरीड इन अर्न्स अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस, गड्ढा खोद के आदमी को दफना दिया है घर के ही अंदर। इस तरीके, डर मत जाना, ठीक है। देखो इसके बर्तन भी रखे थोड़े बहुत, ये है ना, तो ऐसे लोगों को दफना दिया जाता था घरों के अंदर। नो सेपरेट सेमेट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है सेपरेट सेमेट्रीज। हमें कहीं कहीं देखने मिला है कि एक ही कब्र में 3-4 लोग हैं, तो इससे ये आइडिया हो सकता है तो एक साथ ही मरे, या पहले कोई मरा होगा, उसके बाद कब्र खोदी तो परिवार का आदमी दूसरा मरा है, उसको भी वहीं दफना दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली टाइप भी था इनका। साथ साथ हमें मेल फीमेल के स्केलेटन साथ में पाए गए, तो उससे हमें आइडिया होगा कि फैमिली भी एग्जिस्ट कर रही थी उस समय। देयर असेंशियल आइटम वेयर केप्ट विद देम यूज इन द आर्टिफैक्ट आफ्टर लाइफ। उनके जो भी थे सामान, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो उनके जेवर हो, कुछ के भी बने, वो भी साथ में दफना दिए जाते थे। और ये हमें बताते हैं कि वो आफ्टर लाइफ में भी विश्वास किया करते थे बच्चों। अब ट्रेडिशन की बात करते हैं। देखो ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या हो गया आपका? रिलीजियस पॉइंट हो गया, रिलीजन का पॉइंट हो गया, या लिख लो, और वर्शिप। क्लियर है? और ये वाले पॉइंट का एक हो गए आपके सोसाइटी के हो गए। मदर गॉडेस वॉज रिजर्व, ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा की जा रही थी। यहाँ के लोग किसकी पूजा कर रहे थे? मदर गॉडेस की। द बुल वॉज सिंबल ऑफ वर्शिप, बुल वॉज सिंबल ऑफ वर्शिप। कहाँ पे? मालवा में हमें टेरिकोटा मिला है, और राजस्थान में एक टेरिकोटा मिला है, जहां से हमें पता चला ये किसकी पूजा कर रहे थे? ये लोग बुल की पूजा कर रहे थे। क्लियर हुई ये वाली बात? ये किसकी पूजा कर रहे थे? बुल वर्शिप। टेरिकोटा फिगरेन मिला है हमें, टेरिकोटा फिगर्स मिले हैं, जहां हमें पता चला ये किसकी पूजा किया करते थे? बुल की वर्शिप किया करते थे। कहाँ के लोग हैं भाई? अब याद रखना लोकेशन, मालवा और राजस्थान के लोग बैल की पूजा कर रहे हैं। यहां से हमें पता चला सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आ रही थी। देयर वाज अ सोशल इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट, सोशल हायरार्कीज एग्जिस्ट। सोशल में ऊंचा बड़ा और इक्वालिटीज थी। कैसे? जिनके घर बड़े हैं वो छोटे घर वालों पे क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अगली स्लाइड में है तो मैं वहीं समझा देता हूं। जैसे कि बात करें, लार्ज सेटलमेंट डोमिनेटेड अ स्मॉलर वंस सजेस्टिंग सोशल हायरार्की। जो बड़े बड़े सेटलमेंट है, बड़े बड़े, वो छोटे सेटलमेंट को क्या कर रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे। यहां से हमें पता चला कि सोशल हायरार्की थी। साथ साथ रेक्टेंगुलर हाउस ऑफ चीफ एंड किसमैन एंड अदर वाज राउंड हट, मतलब जिसके रेक्टेंगुलर घर है ऐसे, ठीक है, वो किसके? किसी राजा के। और जो नॉर्मल आदमी के, उसके कैसे बने? गोल हट्स बने। यहां से हमें देखने को मिला ये भी सोशल हायरार्की है। साथ साथ क्राफ्ट्समैन लिव्ड ऑन फ्रिंजेस, चीफ एट द सेंटर ऑफ इमाम गांव। अब जैसे कि ऐसा पूरा है फ्रिंजेस, कोने में हमें कौन देखने को मिल रहा है?
क्राफ्ट्समैन, और सेंटर में कौन मिल रहा है भाई, चीफ, जो भी इनका राजा होगा वो वहां रहता था। इस तरीके से हमें पता चला है सोसाइटी में इनइक्वालिटीज थी और हायरार्की भी डेवलप्ड थी। अब बात करते हैं ग्रेव्स की। कई ग्रेव्स में हमें वो अपने गुड्स के साथ, जैसे कि स्पेशली इन वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमने देखा कि कब्र के साथ, मतलब कब्र के अंदर आदमी का सामान भी दफना दिया गया है, अलग अलग गुड्स है। जैसे कि कोई बच्चे, चिल्ड्रेन बरीड विद कॉपर नेकलेस एंड अदर पॉट्स, जो बच्चे के साथ उसके नेकलेस पहना के उसको दफना दिया गया, या उसके बर्तन भी दफना दिए गए, ये हमें देखने मिला। कॉपर बेंगल्स एंड यूनिक एक्सेस फाउंड इन द कायता हाउस। कायत कल्चर जो था वहां में क्या मिला, कॉपर बेंगल्स और एक्सेस, कुल्हाड़ी भी साथ में दफन मिली है लोगों के साथ साथ। इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है जो तुम्हें याद रखना, नेकलेस ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंडेड इन इमाम गांव, पॉट्स इंडिकेटेड अफ्लुएंस। अब हमें नेकलेस भी दफन मिला सेमी प्रीशियस स्टोन का। मतलब सीधी सिंपल बात है, एक लाइन में बोलूं तो लाइफ आफ्टर डेथ में, डेथ आफ्टर लाइफ में ये विश्वास कर रहे थे। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? क्लियर हो गई? हाँ, सोसाइटी का एक पॉइंट है, बिग हाउसेस डोमिनेटेड स्मॉल हाउसेस। ये भी लिख लेना, इधर से हमें पता चलता है कि सोशल हायरार्की मौजूद थी वहां पे। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? अब आ जाओ जिस साइट को हमें डिस्कस करना था, कौन सी साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है ये, घनेश्वर साइट है, जिससे हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। लोकेटेड नियर खेतरी कॉपर माइंस इन राजस्थान। याद रखना कहाँ किसके पास है, खेतरी कॉपर माइन के पास है ये घनेश्वर साइट राजस्थान में। कॉपर ऑब्जेक्ट मिले हमें वहां पे खुदाई पे, जैसे कि एरोहेड, स्पेयर हेड, फिश हुक, बैंगल, चिसल्स, ऐसे कई प्रकार के हमें क्या देखने को मिल गए, हथियार देखने को मिले। टेरिकोटा केक हैज बीन फाउंड, चालकोलिथिक माइक्रोलिथ्स ऑल्सो फाउंड। हमें चालकोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स भी फाउंड हुए, कहां पे, घनेश्वर में। ओसीपी, ऑरेंज कलर्ड पॉटरी, ऑरेंज कलर्ड पॉटरी, कलर्ड पॉटरी फाउंड इन द रीजन। कौन से कलर की पॉटरी है, ऑरेंज कलर्ड पॉटरी, ओपीसी। कैसी होती है, रेड स्लिप्ड वेयर पेंटेड इन ब्लैक। रेड स्लिप्ड वेयर है पेंटेड इन ब्लैक, पेंट की गई ये रेड है, ठीक है, रेड स्लिप्ड वेयर पेंटेड इन ब्लैक। अब बात करते हैं उस समय के लोगों की, तो डिपॉजिट ascribed of 2800 to 22 BC pretended a mature Harappan culture. Ganeshwar supplied a copper object to a Harappa but received later in return. साथ साथ घनेश्वर साइट से हमें पता चला कि बड़ी मात्रा में कॉपर जा तो रहा था हरप्पा में, ठीक है, पर जो बेनिफिट रिटर्न आना चाहिए वो रिटर्न क्या था, कम था। पीपल रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, अनेबल टू अर्बनाइज। यहाँ के लोग किस पे रिलाई रहे, घनेश्वर के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर और हंटिंग पे रहे, इस वजह से वो क्या नहीं हो पाए, अर्बनाइज नहीं हो पाए। इट एडेड टू द ग्रोथ ऑफ द हरप्पा कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसकी वजह से हरप्पा कल्चर ग्रो हुआ है ज्यादातर, तो घनेश्वर साइट की वजह से। क्यों, क्योंकि यहां से उनको बड़ी मात्रा में क्या मिल रहा था, बड़ी मात्रा में मिल रहा था उनको कॉपर। अब ये कुछ नहीं है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में कि किस हिसाब से कैसी क्या सोसाइटी उन्होंने डिवाइड की है, बस पढ़ लो। जैसे प्री हरप्पा, कंटेम्पररीज और पोस्ट हरप्पा। अगर बात करें हम हरप्पा की, तो हरप्पा के जो पहले थी उससे वो भी चालकोलिथिक पीरियड है, हरप्पा के बाद जो है वो भी चालकोलिथिक पीरियड है। इसे हमने पोस्ट हरप्पा बोल दिया, इसे हमने प्री हरप्पा बोल दिया। क्लियर हो गया, बस इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा नहीं। प्री हरप्पा स्टार्टेड कॉल्ड अर्ली हरप्पा, सम हरप्पन जोन साइट, जैसे कि कालीबंगन, बनावली और कोटडीजी। ये कौन सी है भैया, ये प्री या अर्ली हरप्पा की साइड है जिसे हम जानते हैं। प्री हरप्पा एंड पोस्ट हरप्पा चालकोलिथिक कल्चर कहाँ कहाँ में को एग्जिस्ट मिला है, नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। एग्जाम्पल कायत कल्चर 2000 से 1800 BC। हमें यहाँ क्या देखने को मिला, प्री एंड पोस्ट हरप्पा। हरप्पा एलिमेंट एंड हरप्पन इन्फ्लुएंस, द पोस्ट हरप्पा चालकोलिथिक कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोस्ट अर्बन फेस ऑफ हरप्पन कल्चर। क्लियर है ये वाली बात सभी को, ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है। अब आ जाओ नॉन हरप्पन चालकोलिथिक कल्चर जान ले। देखो हमें कायत में क्या देखा है, हरप्पन कल्चर, पर नॉन हरप्पन कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। तो चालकोलिथिक कल्चर, तो मालवा कल्चर जो है वो नॉन हरप्पन चालकोलिथिक कल्चर है। नब्दा, टोली, अर्न और नागदा,
जॉर्वे कल्चर 1400 से 700 बीसी, महाराष्ट्र में किस पार्ट को छोड़ के, विदर्भ और कोस्टल कॉन्कन को छोड़ के। और कई हमें इंडिपेंडेंट चालकोलिथिक सेटलमेंट भी देखने को मिले कहा, सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। क्लियर है ये वाली बात। अब आ जाओ चालकोलिथिक इन मिड गंगेटिक वैली। अब मिड गंगेटिक वैली में कब जाएंगे भाई, जब आयरन की खोज हो जाएगी। लोहे की वजह से ही तो घने जंगल काट पाएंगे, और घने जंगल जब कटेंगे कैसे कट पाएंगे, लोहे से। मतलब मिड गंगेटिक वैली में चालकोलिथिक कल्चर हमें कब देखने मिला होगा, समथिंग समथिंग आयरन एज के आसपास। क्लियर हुई ये वाली बात। 138 साइट हमें कितनी मिली है, 138 साइट मिली है। कहाँ मिली है भैया, कॉमन सी बात है, कहाँ रह रहे थे, या तो हिल्स के पास रह रहे हो गया, रिवर्स के पास रह रहे हो। मोस्ट सेटलमेंट फाउंड नियर रिवर्स जंक्शन एंड अपलैंड एरिया नियर हिल्स। ठीक है। साइजेबल सेटलमेंट ओनली अपीयर ड्यूरिंग द आयरन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, साइजेबल क्या है साइजेबल मतलब प्रॉपर सेटलमेंट हमें कब देखने मिला यहाँ पे, तो वो हो गया है आयरन एज में। टाइम फ्रेम क्या है, 1500 से 700 बीसी या उसके लेटर। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यू कॉपर टूल मोस्टली स्टोन टूल्स फाउंड इन द रीजन। कुछ हमें कॉपर टूल्स कब मिल रहा है, कॉमन सी बात है, घने जंगल है, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, आयरन टूल्स की, इसलिए कॉपर टूल्स कम बना रहे हैं। साथ साथ हमें स्टोन टूल्स भी फाउंड हुए इस वाले एरिया में, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ, अभी बात कर रहे हैं काय की, डिक्लाइन की। काय की बात कर रहे हैं, डिक्लाइन की। हेडिंग डाल लेना, डिक्लाइन की बात हो रही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो डिक्लाइन बेसिकली किस वजह से हुआ होगा, एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं, रेनफॉल। रेनफॉल कम होने से सेंट्रल और ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। क्या का, चालकोलिथिक एज का। डिसअपीयर्ड अराउंड 1200 बीसी, एक्सपेक्ट फॉर जॉर्वे कल्चर अंटिल 700 बीसी। मैक्सिमम जो चालकोलिथिक साइट है वो 1200 तक खत्म हो गई, 1200 बीसी तक। पर सिर्फ एक कल्चर जो हमें 700 बीसी तक मिलता है वो कौन सा है, जॉर्वे कल्चर है। चालकोलिथिक ब्लैक एंड रेड वेयर कंटिन्यूड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया अंटिल टू 2nd सेंचुरी बीसी। चालकोलिथिक में जो ब्लैक एंड रेड वेयर यूज हो रहा था वो कब तक चलता रहा, 2nd सेंचुरी बीसी तक चलता रहा। साथ साथ अ गैप ऑफ 4 and 6 सेंचुरी बिटवीन द चालकोलिथिक कल्चर एंड द राइज ऑफ अर्ली हिस्टोरिक कल्चर सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, 4 से 6 सेंचुरी का मतलब चालकोलिथिक नए कल्चर से, चालकोलिथिक कल्चर एंड हुआ है और इस कल्चर को, नए कल्चर जो स्टार्ट हुआ है उसमें 4 से 6 सेंचुरी का गैप है। कहाँ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। मतलब चालकोलिथिक कल्चर जब ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में खत्म हुआ है उससे लेकर 4 से 6 सेंचुरी का गैप है न्यू कल्चर स्टार्ट होने में। क्लियर हुई। वेस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न एमपी डिक्लाइन एट्रीब्यूट द डिक्रीज ऑफ रेनफॉल आफ्टर 1200 बीसी। वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न एमपी में क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि रेनफॉल का डिक्लाइन हो गया था, इस वजह से वहां वो सस्टेन नहीं कर पाए। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल एंड मिड गैंगेटिक जोन। चालकोलिथिक कल्चर कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम। भाई लंबे समय तक क्यों चल रहा है इनका कल्चर, पहली चीज तो रेनफॉल है वहां पे ज्यादा, इस वजह से कल्चर इनका कंटिन्यू चल रहा है। साथ साथ जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये लोग लॉन्गिटिविटी के लिए काम नहीं करते थे, लंबे समय के लिए काम नहीं, अभी का काम चल रहा है ना बस, फ्यूचर लंबे समय चलाने के हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया। वेस्टर्न इंडिया डिफिकल्टीज ऑफ डिगिंग स्टिक ऑफ ब्लैक क्ले सॉइल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन may have been the contributed to decline। भैया सूखी मिट्टी को खोदना समर सीजन में बहुत कठिन काम है, इस वजह से वेस्टर्न इंडिया में ये माना जाता है कि डिक्लाइन हुआ है काय का, चालकोलिथिक कल्चर का। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो चालकोलिथिक फेज इमीडिएट फॉलोड बाय द आयरन फेज ट्रांसफॉर्मिंग पीपल इनटू एग्रीकल्चरिस्ट। ईस्ट इंडिया में चालकोलिथिक पीरियड जैसे ही खत्म होता है वैसे ही हमें क्या देखने मिलता है, आयरन एज देखने को मिलता है। वहां सब क्या बन गए, एग्रीकल्चर करने लगे, वजह गुड रेनफॉल एंड फर्टाइल लैंड। और मेगालिथिक कल्चर इमर्ज फ्रॉम चालकोलिथिक कल्चर यूजिंग आयरन इन सेवरल सदर्न इंडियन साइड। और मेगालिथिक कल्चर भी किसके तुरंत बाद चालू हुआ है, साउथ इंडिया में। अगर हम बात करेंगे तो चालकोलिथिक कल्चर के तुरंत बाद। ये सब हम डिस्कस कर चुके, कुछ नया नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़े पॉइंट्स है जो एक बार हम डिस्कस कर ले और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। द चालकोलिथिक कल्चर हैव बीन फाउंड across a country or rural settlement on a river bank
क्लोज टू हिल्स, भैया ये बता दिया था, रिवर और बैंक हिल्स के पास रह रहे थे, और कैसा सेटलमेंट है, रूरल है। साथ साथ दे न्यू द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग, देखो ऐसे बर्तन बनाया करते थे, क्या प्यारे प्यारे बर्तन बनाते थे। द व्हील टर्न्ड ब्लैक एंड रेड पॉट्स यूज, जो पॉटरी आई उन्होंने क्या किया, ब्लैक एंड रेड वेयर यूज करने लगे। दे वेयर द फर्स्ट टू यूज पेंटेड पॉटरी, ये व्यक्ति कौन है, पहले व्यक्ति है जिनने क्या यूज किए, पेंटेड पॉटरी यूज की है। अब ये है इनकी लिमिटेशंस कि चालकोलिथिक कल्चर की लिमिटेशंस क्या है। मैं मोटा मोटा तुम्हें ऐसे ही रटा देता हूं, ज्यादा मत रखो, ठीक है। जैसे कि कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था इनका, ठीक है, कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था, साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था। लिमिटेड यूज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल ड्यू टू द कल्चरल प्रैक्टिस। अब देखो डोमेस्टिकेटेड एनिमल कैसा, इनको ये पता था कि जानवर को मार के खाया जा सकता है, पर क्या जानवर का दूध पिया जा सकता है, इनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उनको लगता था जानवर का दूध किसके लिए, सिर्फ जानवर के लिए। लिमिटेड कल्टीवेशन, ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, नो इंसेंटिव फार्मिंग टूल्स। साथ साथ इनने कॉटन का उगाना तो जानते थे, पर इतनी कम मात्रा में उगाया, एग्रीकल्चर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर पाए। और क्या वजह रही, उनके पास फार्मिंग टूल्स अच्छे नहीं थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में डिक्लाइन क्यों हुआ, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। क्या वजह रही, आने वाली स्लाइड में, पर मैं अभी लिखवा दे रहा हूं। जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्या की कमी थी, न्यूट्रिशंस की कमी थी। एब्सेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज और आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक। स्लाइड में मेंशन है, इसलिए टेंशन मत लेना राइटिंग की, है ना। और अगर ये तुम्हें नोट्स चाहिए तो इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ले लेना। अब ओवर 80 कॉपर हॉर्ड्स वेयर फाउंड अक्रॉस अ वेरियस रीजन इन इंडिया। आर्टिफैक्ट इंक्लूड अ रिंग, स्लेट, हैचेस, श्रॉड, हपल, स्पेयर्ड, ह्यूमन लाइक फिगर्स concentrated in Ganga Yamuna Dwap and scared to find other areas used for fishing, hunting, fighting, artisan and agriculturist purpose. Demonstrated high technology skills and knowledge of copper smith. क्लियर है, कुछ नया नहीं है इसमें। एक चीज मिसिंग है, तुम लिख लो कि क्या हुआ भाई। चलो वो स्लाइड नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। क्यों भाई हाई इन्फेंट रेट क्यों था, लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, ठीक है, और क्या है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, साथ साथ आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक, ब्रेक ऑफ एपिडेमिक। क्लियर हो गई ये वाली बात। और एक लिमिटेशंस में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख लो, मैं रिपीट, एनसीईआरटी में आईवीसी पीपल हैव टेक्निकल नॉलेज, आईवीसी पीपल हैव टेक्निकल नॉलेज बट चालकोलिथिक पीपल डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट। मतलब जो टेक्निकल नॉलेज हड़प्पा के पास थी, चालकोलिथिक वाले लोग उनसे ये चीज नहीं सीख पाए, ना उसका फायदा उठा पाए। इस वजह से भी ये सभ्यता जल्दी खत्म हो गई। ये ठीक है। और अपन बात करते हैं ऑरेंज कलर्ड पॉटरी की। ऐसे ऑरेंज कलर्ड पॉटरी होती थी, क्लियर है। कहीं कहीं हमें इतनी सारी चीजें मिली है और ये सारी चीजें देखने को मिली है, जैसे स्लेट्स, रिंग वगैरह। साथ साथ अगर हम बात करें दिस पीरियड एस्टिमेट बिटवीन 2000 टू 1500 बीसी बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटिंग। साइंटिफिक डेटिंग से हमें पता चल रहा है ये कब का है, 2000 से 1500 बीसी। मतलब ये जो पॉटरी है ना, ये आईवीसी वाले लोगों से ही सीखी हो शायद। सेटलमेंट डिसअपियर्ड बट द द्वाप स्पेयर्स इनहेबिटेड अंटिल अबाउट 1000 बीसी। जैसे कि जॉर्वे कल्चर और कहीं गंगा यमुना द्वाप वाले जो कल्चर है वो हमें कब तक मिले, 1000 बीसी तक मिले, और कई डिसअपियर होगा, 1000 के पहले ही डिसअपियर्ड होगा कई। तो ओसीपी पीपल फर्स्ट सेटल इन द अपर पार्ट ऑफ द्वाप। याद रखना, गंगा यमुना का जो अपर पार्ट वाला द्वाप है, ओसीपी वाले लोग वहां सबसे पहले कहां हुए, सेटल हुए। द थिकेस्ट ओसीपी डिपॉजिट फाउंड इन जोधपुर ऑन द हरियाणा राजस्थान बॉर्डर। हमें सबसे बड़ी मात्रा में ओसीपी का डिपॉजिट कहां देखने मिलता है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे। सेटलमेंट नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नीदर लार्ज नॉर वाइड स्प्रेड।
पहली चीज तो ये लॉन्गेटिविटी के लिए काम नहीं करते, लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, इसलिए इनके जो सेटलमेंट है ना तो हमें बड़े देखे ना तो ज्यादा फैले हुए पाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे हड़प्पन कल्चर के बारे में। तो आप सभी इस लिंक को जोड़े रहे, हर लेक्चर के बाद वो लेक्चर देखना ना भूले। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि अभी ज्यादा हम आगे नहीं निकले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।